हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रोल के बारे में बताएंगे या सामाजिक भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने स्टेटस के बारे में या परिस्थिति के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, समाज के अंदर अपना कोई भी पद है वो परिस्थिति या स्टेटस कहलाएगा। जैसे पिता हैं तो वो अपना स्टेटस हो गया, परिस्थिति होगी। अध्यापक है तो वो अपना परिस्थिति या स्टेटस हो गया। उस पद पर रहते हुए अपन जो भी काम करते हैं उस पद के अनुसार वो भूमिका कहलाएगी। जैसे अध्यापक है, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो वो भूमिका हो गई। पिता है, बच्चों के पालन पोषण का काम कर रहे हैं, वो भूमिका हो गई। तो पद है वो परिस्थिति होगी और पद पर रहते हुए जो काम किया जाएगा वो भूमिका होगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रोल, डेफिनेशन ऑफ रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल, इम्पोर्टेंस ऑफ रोल, रिलेशन बिटवीन रोल एंड स्टेटस। अब क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह का आता है उसके अनुसार आपको इनमें से पॉइंट लिखने हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, भूमिका से आप क्या समझते हैं, भूमिका और परिस्थिति के महत्व के बारे में चर्चा करें। तो मीनिंग डेफिनेशन लिखेंगे भूमिका की और उसके बाद ये महत्व लिख देंगे। यदि क्वेश्चन आ जाता है भूमिका से आप क्या समझते हैं, भूमिका की विशेषताएं बताएं, तो मीनिंग डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया है वही पॉइंट आपको इनमें से लिखना है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भूमिका से आप क्या समझते हैं, परिस्थिति और भूमिका आपस में कैसे संबंधित है, सामाजिक संगठन में परिस्थिति और भूमिका के महत्व की चर्चा करें। इसमें तीनों बातें पूछ ली गई। यदि कोई दो बात पूछते हैं तो हम वो लिख देंगे। तो भूमिका की अवधारणा परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। इसका मतलब सिक्का है, उसके दोनों साइड को मिलाएंगे तो ही वो सिक्का बनता है, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए भूमिका और परिस्थिति को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक परिस्थिति धारण करने के पश्चात एक व्यक्ति से जिस तरह के कार्यों की समाज उपेक्षा करता है, मतलब कोई पद समाज ने व्यक्ति को दिया तो उस पद के अनुसार समाज क्या उपेक्षा करता है, भी वो कैसे काम करेगा, वही उसकी भूमिका कहलाती है। अर्थात समाज में व्यक्ति का पद उसकी परिस्थिति होगा और पद पर रहते हुए वो जो भी काम करेगा वो भूमिका कहलाएगी। अब इसकी परिभाषाएं, परिस्थिति को, भूमिका को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इलियट व मेरिल ने क्या कहा है, भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। परिस्थिति का मतलब क्या हुआ, पद, पद के अनुरूप निभाता है, मतलब जो भी पद मिला हुआ है उस पद के अनुसार कोई यदि काम करता है तो वो भूमिका कहलाएगा। ये बात इलियट और मेरिल ने कही है। इसके बाद डेविस क्या कह रहे हैं, भूमिका वह तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब परिस्थिति संबंधी आवश्यकताएं कौन सी, जैसे डॉक्टर है तो वो डॉक्टर मरीजों के इलाज करने का काम कर रहा है तो वो मरीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है तो बच्चों की आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है। इस उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि व्यक्ति समाज में अपने पद के अनुसार जो भी अपेक्षित व्यवहार या कार्य करता है उसे ही भूमिका कहा जाता है। पद के अनुसार जो भी काम करेंगे वो भूमिका कहलाएगी। यह घनिष्ठ रूप से परिस्थिति से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर हम परिस्थिति की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल करेंगे। भूमिका की विशेषताएं, भूमिका की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसमें सबसे पहला है परिवर्तनशीलता। इसका मतलब होगा भूमिका गतिशील भी होती है और परिवर्तनशील भी होती है। कैसे, प्रत्येक समाज में अलग अलग पद, उसी एक ही पद पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समाज में अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। जैसे भारत के अंदर जो अध्यापक है उसका कार्य अलग है। जैसे पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ाते थे, बाद में समय बदला तो आजकल वो अध्यापक का रोल है वो चेंज हो गया। इसी तरह वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिम देश है, उनमें अध्यापक का रोल अलग अलग है। परिवार नामक संस्था है, उस परिवार के अंदर परिवार के मुखिया का रोल जैसा भारत में है वैसा अब वर्तमान में, वैसा प्राचीन काल में नहीं था, और जैसा भारत में है वैसे दूसरे देशों के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सामाजिक परिस्थिति है वो परिस्थिति और भूमिका है वो परिवर्तनशील है, परिस्थितियों से संबंधित। इसका मतलब भूमिका परिस्थितियों से संबंधित होता है। परिस्थितियों से संबंधित कैसे होगी, जैसी जिस व्यक्ति की परिस्थिति होगी वैसी वो भूमिका निभाएगा। अध्यापक की परिस्थिति है तो वो पढ़ाएगा, संत की परिस्थिति है तो वो प्रवचन करेगा। इसका मतलब परिस्थितियों से संबंधित होगी। प्रदत्त व अर्जित भूमिका,
जो भूमिका है वो परिस्थितियों से संबंधित है। परिस्थितियों को हमने दो भागों में बांटा, अर्जित और प्रदत्त। अर्जित जो अपने मेहनत से प्राप्त करते हैं, जैसे कोई पद हो गया, कोई आईएएस लग गया, कोई आईपीएस लग गया, कोई डॉक्टर लग गया, कोई इंजीनियर लग गया, ये अर्जित हो गई। और प्रदत्त कौन सी होती है? जो समाज हमें देता है, जैसे अपना लिंग क्या है, आयु क्या है, किस जाति से, किस धर्म से है। तो जैसे प्रदत्त व अर्जित भूमि परिस्थिति है, उसी तरह से क्योंकि भूमिका परिस्थिति से संबंधित है, तो उसी तरह से भूमिका है वो भी प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होगी। सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्य आधारित, इसका मतलब हो गया परिस्थिति का निर्धारण सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से होता है। जो भी परिस्थिति है, जो भी पद है, वो पद समाज के द्वारा या सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होता है। इस प्रकार भूमिका है वो भी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से निर्धारित होगी। योग्यता एवं कुशलता आधारित, योग्यता एवं कुशलता आधारित का मतलब है कि इसमें व्यक्ति को जो भी पद मिलता है, उस पद पर व्यक्ति अपनी पूरी योग्यता, कुशलता और क्षमता से अपनी भूमिका को अदा करता है। इसके पश्चात है व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष का मतलब हो गया जो भी भूमिका है, जो भी परिस्थिति है, वो तो व्यक्ति का पद हो गया जिसको धारण करता है, और उस पद पर रहते हुए व्यक्ति जो भी कार्य करता है, व्यवहारिक रूप से जो काम करता है, वो उसकी भूमिका है। तो इसका मतलब भूमिका है वो व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। एक साथ अनेक भूमिकाएं, एक भूमिकाओं की विशेषता ये भी एक साथ बहुत सारी भूमिकाएं एक साथ अदा की जाती है। जैसे एक पिता है, एक तरफ तो वो पिता का रोल अदा कर रहा है, किसी का दोस्त है तो वो दोस्त का रोल अदा कर रहा है, अध्यापक है तो वो साथ साथ में अध्यापक का रोल भी अदा कर रहा है, वो पति का रोल भी अदा कर रहा है, वो फूंपे का, जीजे का, पता नहीं अलग अलग तरह से विभिन्न रोल या भूमिकाएं वो अदा कर रहा है, परंतु उसकी पहचान मुख्य भूमिका से होगी। जैसे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उसकी भूमिकाएं तो बहुत सारी है, वो दोस्त भी हैं किसी के, वो बेटे भी हैं किसी के, परंतु उनकी जो मुख्य परिस्थिति प्रधानमंत्री या राजनीतिक कुशलता है, उसी के कारण उसकी पहचान है, और जिसके कारण उसकी मुख्य पहचान बनती है उसको मुख्य परिस्थिति कहा जाता है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा हिटलर की थी। अधिकार और सुविधाओं से संबंधित, अब कोई भी पद है, उस पद के साथ साथ अधिकार और सुविधाएं भी होती है। तो भूमिका है, भूमिका अदा करने के लिए अधिकार क्षेत्र भी निर्धारित होता है। जैसे अध्यापक का उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक निर्धारित है, डीसी है उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक निर्धारित है, और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो भूमिका अधिकार और सुविधाओं से संबंधित होगी। आवश्यकताओं की पूर्ति, भूमिकाओं का प्रत्येक प्रकार की भूमिका किसी न किसी प्रकार की समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे बताया ना, अध्यापक है वो समाज की शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, राजनीतिक संस्थाएं राजनीति से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इसका मतलब प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति किसी न किसी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परिस्थिति और भूमिका के बीच में संबंध क्या है? मीन्स रिलेशन बिटवीन स्टेटस एंड रोल। तो दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक होने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे समाजशास्त्री मानते हैं कि परिस्थिति और भूमिका दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। परिस्थिति के अभाव में भूमिका और का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से भूमिका के अभाव में परिस्थिति भी संभव नहीं है, क्योंकि हमें कोई पद ही नहीं मिला तो हम काम कैसे करेंगे, और पद मिल गया तो कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की पूरक है। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। अब कुछ समाजशास्त्रियों ने क्या कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु इस बात से रॉबर्ट बिरस्टिड सहमत नहीं थे। रॉबर्ट बिरस्टिड ने क्या कहा कि बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, तो कॉलेज का जो सीनियर प्रोफेसर है वो वहाँ पर प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो वो भूमिका तो किसकी अदा कर रहा है? प्रिंसिपल की अदा कर रहा है, परंतु न तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा, न ही उसे प्रिंसिपल की कोई सुविधाएं मिलेगी। इसका मतलब वो भूमिका तो अदा कर रहा है, लेकिन पद तो उसका प्रिंसिपल का नहीं है। तो इनके कहने का तात्पर्य है कि जो भूमिका रॉबर्ट बिरस्टिड के कहने का तात्पर्य है कि परिस्थिति संस्थागत होती है। संस्थागत का मतलब एक संस्था के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है वही उसकी परिस्थिति है। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। ये बात राल्फ लिंटन ने कही है। लिंटन ने क्या कहा है कि भूमिका और परिस्थिति अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है।
भूमिका परिस्थिति एक स्थिर धारणा है और उसमें जब गति आती है तो वो भूमिका बन जाएगी। जैसे अध्यापक का पद मिल गया तो वो तो परिस्थिति होगी, स्थिर है। और पद पर रहते हुए गतिशील का मतलब उसने क्या काम शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, उसमें गति आई तो वो क्या होगी, भूमिका हो गई। तो भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। इसके पश्चात आगे देखिएगा, परिस्थिति और भूमिका के संबंध परिवर्तनशील है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिस्थिति और भूमिका है, इनके संबंध स्थिर नहीं होते बल्कि इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे प्राचीन समय में जो गुरु और शिष्य के संबंध होते थे वैसे संबंध आज नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। प्राचीन समय में जो पिता पुत्र के संबंध होते थे वो आज वैसे नहीं है, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। तो इसका मतलब परिस्थिति और भूमिका है, उनके संबंध आपस में वो परिवर्तनशील है। भूमिका दायित्वों से संबंधित है जबकि परिस्थिति अधिकारों से। भूमिका का मतलब हमारा क्या कर्तव्य बनता है और परिस्थिति का मतलब क्या अधिकार है। तो हैरी जॉनसन नाम के एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि सामाजिक पद है उसके दो भाग हैं। एक तो है दायित्वों का, उत्तरदायित्वों का, भी कौन कौन से उत्तरदायित्व अदा कर रहा है वो भूमिका से संबंधित हो गए, और एक अधिकारों का जो परिस्थिति से संबंधित हो गए। मतलब यदि कोई जैसे थाने के अंदर एसएचओ है तो उसके अधिकार कौन कौन से हैं और अधिकार कौन कौन से है, उसकी परिस्थिति हो गई। और वो कौन कौन से काम कर रहा है, उसका उत्तरदायित्व हो गया, कौन कौन सा काम उसे करना पड़ रहा है। परिस्थिति और भूमिका एक सहोदर अवधारणा है। मार्शल नाम का एक विद्वान हुआ है, उन्होंने परिस्थिति और भूमिका को एक सहोदर माना है। सहोदर का मतलब ये हुआ कि ये दोनों समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक सेतु या पुल का काम करती है। तो ये हमारे पॉइंट थे परिस्थिति और भूमिका के बीच संबंध के। अब हम करेंगे परिस्थिति और भूमिका, इनका समाज के अंदर क्या महत्व है। तो परिस्थिति और भूमिका, सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। तो ये परिस्थिति और भूमिका है दोनों ही व्यक्ति के लिए और समाज दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है सामाजिक संगठन के निर्माण में सहायक है। सामाजिक संगठन का मतलब दो, समाज के अंदर दो तरह के तत्व होते हैं, एक संगठनात्मक एक विघटनात्मक। सामाजिक संगठन का मतलब हो गया तो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। तो परिस्थिति और भूमिका है, ये दोनों मिलकर समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। परिस्थिति और भूमिका दोनों के अंदर यदि तालमेल होगा तो सामाजिक संगठन पैदा होगा। तालमेल होने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए किसी को अध्यापक की परिस्थिति है तो वो अध्यापक की परिस्थिति के अनुसार यदि वो अपना भूमिका अदा कर रहा है, मतलब तहे दिल से पढ़ाने का काम कर रहा है, तो सामाजिक संगठन बना रहेगा। परंतु यदि परिस्थिति तो है उसके अध्यापक की और वो काम शुरू कर दे राजनीति का, तो सामाजिक संगठन में दरार पैदा हो जाएगी। तो परिस्थिति और भूमिकाओं के आपसी उचित तालमेल से सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। श्रम विभाजन में सहायक। अब परिस्थिति है वो व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता के आधार पर भी हासिल करता है। जैसे मेहनत करके कोई डीसी बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई व्यापारी बन गया, और ये सारे समाज में अलग अलग काम करते हैं। तो अलग अलग काम करते हैं, इससे क्या हो गया, समाज में श्रम विभाजन हो गया और व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लगा, जिससे सामाजिक कार्य है वो आसान हो जाते हैं। सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। परिस्थिति व्यक्ति अपनी परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित, जब भी व्यक्ति को परिस्थिति मिली है, कोई पद मिला है, तो वो सामाजिक नियमों और मूल्यों का पालन करता है। उन नियमों और मूल्यों का पालन करके अपना जो भूमिका अदा करता है, जिससे सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। व्यक्ति के व्यवहार में, उसके कार्य में किसी तरह का कोई भटकाव नहीं आता है। समाजीकरण में सहायक। समाजीकरण का मतलब होता है सामाजिक नियमों और मूल्यों को सीखना। एक बच्चा अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, रिश्तेदारी में अपने से बड़े लोगों को देखता है, उनका पद देखता है, और पद पर रहते हुए वो किस तरह से भूमिका अदा कर रहे हैं वो सब सीखता है। तो परिस्थिति और भूमिका है ये समाजीकरण में भी सहायक है। मतलब बच्चों को ये सामाजिक नियमों और मूल्यों को भी सिखाती है। सामाजिक मूल्यों का हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पर जब बच्चे ने सामाजिक मूल्यों और नियमों को सीखा, तो उन्हीं सामाजिक मूल्यों और नियमों के अनुसार वो बड़ा होगा तो अपनी परिस्थिति निभाएगा, अपना रोल अदा करेगा। तो वही मूल्य उनके बच्चे देखेंगे, उनको देखकर, और बच्चे भी उसी तरह का फिर भूमिका निभानी शुरू कर देंगे। मतलब जो बालक ने सीखा है वो बड़ा होकर वही चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएगा, मतलब अगली पीढ़ी में उन मूल्यों को हस्तांतरित करेगा। तो परिस्थिति और भूमिका है सामाजिक मूल्यों के हस्तांतरण में भी सहायक है।
व्यक्ति का मार्गदर्शन, परिस्थिति और भूमिका है ये व्यक्ति के मार्गदर्शन में भी सहायक है। इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थिति और भूमिका बताती है कि व्यक्ति को कौन सा पद मिला हुआ है और उस पद पर रहते उसे किस तरह की क्रिया करनी है, कैसे काम करनी है। तो इससे व्यक्ति को मार्गदर्शन मिलता है, भी उसे जो काम करने हैं वो निश्चित हो जाते हैं। सामाजिक निरंतरता व स्थिरता, भूमिकाओं से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे समाज में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। स्थिरता और निरंतरता का मतलब ये हुआ, स्थिरता का मतलब ये हुआ जैसे परिवार है, परिवार है इसके वो स्थिर क्यों है, पहले भी परिवार था, अब भी है और आगे भी रहेंगे। क्यों है स्थिर? क्योंकि परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। कौन कौन लोग आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी? जैसे संतान पैदा करना, यौन इच्छाओं की तृप्ति करना और बच्चों का पालन पोषण करना, उसे अच्छे संस्कार देना, इन आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से हो रही है, इसलिए स्थिर है। निरंतरता का मतलब पहले भी था, अब भी है और आगे भी जारी रहेगा। तो परिस्थिति और भूमिका सामाजिक निरंतरता व स्थिरता का आधार है। जागरूकता पैदा करना, परिस्थिति और भूमिका, परिस्थितियां हैं व्यक्ति में जागरूकता व उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। व्यक्ति जागरूक होता है, जागरूक का मतलब सचेत होता है कि उसे कौन सा पद मिला हुआ है और इस पद पर रहते हुए उसे कैसी भूमिका अदा करनी है, कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह से काम करने जिससे समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। तो परिस्थितियां व्यक्ति को जागरूक भी बनाती है, सामाजिक प्रगति में सहायक है। परिस्थितियां देखो, समाज में दो तरह की परिस्थितियां हो सकती है, ऊंची परिस्थिति और नीची परिस्थिति। तो जो निम्न परिस्थिति के लोग हैं, निम्न पदों पर रहने वाले लोग हैं, वो जी तोड़ मेहनत करेंगे और बहुत अधिक प्रयत्न करेंगे उच्च परिस्थिति में जाने का। और जब सभी इस तरह का प्रयास करेंगे, ऊपर उठने का जब प्रयास करेंगे सभी, तो समाज की प्रगति सुनिश्चित है। स्वच्छ मनोवृत्तियों के निर्माण में सहायक है। स्वच्छ मनोवृत्तियां का मतलब क्या हुआ? एक परिस्थिति है और उससे संबंधित व्यक्ति जो भी भूमिका निभा रहा है, तो उससे समाज में उस व्यक्ति के प्रति एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति पैदा होती है। जैसे अध्यापक की के प्रति लोगों की मनोवृत्तियाँ हो गई, सैनिक के प्रति हो गई। तो जो परिस्थिति और भूमिका है वो स्वच्छ मनोवृत्ति के निर्माण में भी सहायक है। प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, परिस्थिति व भूमिका समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। अगला पॉइंट है व्यक्ति के व्यवहार के पूर्वानुमान में सहायक। परिस्थिति और भूमिकाएं ये व्यक्ति के व्यवहार के पूर्वानुमान में भी सहायता करती है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, तो हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं भी अपने पद पर रहते हुए कौन कौन से काम करेगा। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमें पता है संविधान में उनके कौन कौन से अधिकार है और कौन कौन से उत्तरदायित्व है। तो उसकी परिस्थिति के बारे में भी हमें पता है और उसके उत्तरदायित्वों या भूमिका के बारे में पता है। तो इसके आधार पर परिस्थिति और जो भूमिका है वे व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में भी हमारी मदद करती है। तो ये परिस्थिति के महत्व थे। इसके पश्चात जो आगे हमने पॉइंट पीछे एक्सप्लेन किया डायग्राम में, वही सेम पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो और क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी आपको पता लग जाए। तो हम ये स्लाइड को यहाँ धीरे धीरे आगे कर रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं। परिवर्तनशीलता, परिस्थितियों से संबंधित, प्रदत्त और अर्जित भूमिका, ये हम आपको पहले पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं इन पॉइंट को, तो यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल इन पॉइंट को आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि आपके नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। योग्यता एवं कुशलता आधारित। इसके बाद छठा पॉइंट है इसका व्यावहारिक पक्ष। भूमिका व्यावहारिक होती है, समाज में व्यक्ति को जो पद मिला है वह उसकी परिस्थिति और उस पद पर रहते हुए जो व्यवहार या कार्य करता है वही भूमिका है। अब आगे देखिएगा, एक साथ अनेक भूमिकाएं भी हो सकती है, अधिकार और सुविधाओं से संबंधित है, आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित है। ये इसकी विशेषताएं थी। अब परिस्थिति और भूमिका के बीच में संबंध, परिस्थिति और भूमिका के बीच में, दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। परिस्थिति और भूमिका के बीच आपसी संबंधों की व्याख्या इस प्रकार से, दोनों परस्पर पूरक हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, रॉबर्ट बिरस्टीड ने कही है ये बात, क्योंकि बिना परिस्थिति के भी भूमिका हो सकती है, जैसे प्रिंसिपल का उदाहरण दिया था। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, ये राल्फ लिंटन ने कहा था। विपद है वो स्थिर हो गया और पद पर रहते हुए यदि हम कोई भी काम करते हैं, जब उसमें गति आती है तो वो भूमिका बन जाती है। परिस्थिति और भूमिका के संबंध परिवर्तनशील है, परिस्थितियों और भूमिका के संबंध स्थिर नहीं होते हैं बल्कि परिवर्तनशील होते हैं। जैसे पुराने समय में मजदूर और मालिक के थे वैसे संबंध आज नहीं है।
गुरु शिष्य पति पत्नी के बीच में जैसे संबंध पहले थे वैसे आज नहीं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अगले इसके संबंध दिखाए हैं। भूमिका जो है वो दायित्वों से संबंधित है, जबकि परिस्थिति अधिकारों से संबंधित है। ये बात हैरी जॉनसन के अनुसार सामाजिक पद के दो अंग है, एक दायित्वों से संबंधित है जिसे भूमिका कहा जाता है, दायित्वों का मतलब कौन कौन से उत्तरदायित्व है, कैसे वो काम करेगा। दूसरा अधिकार, उस पद पर कौन से अधिकार है, ये उसकी परिस्थिति कहलाएगी। भूमिका कर्तव्यों का बोध कराती है जबकि परिस्थिति अधिकारों का। परिस्थिति और भूमिका एक सहोदर अवधारणा, ये मार्शल ने कहा था। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि परिस्थिति और भूमिका व्यक्ति के क्रम से अधिकारों और उत्तरदायित्वों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें अधिकारों के अभाव में कर्तव्यों और कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। अतः परिस्थिति और भूमिका में आपस में चोली दामन का संबंध है, जिसे एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। इसके पश्चात परिस्थिति और भूमिका के महत्व। तो परिस्थिति और भूमिका व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। ये हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पर आप केवल स्लाइड में पॉइंट देख लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। सामाजिक संगठन में सहायक है, श्रम विभाजन में सहायक है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक है, समाजीकरण में सहायक है, सामाजिक मूल्यों का हस्तांतरण इसके द्वारा किया जा सकता है। और आपको यदि स्लाइड हम जल्दी आगे कर रहे हैं तो आप इसको बीच में रोक कर भी नोट कर सकते हैं। ये व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक, क्योंकि व्यक्ति को कौन सा काम करना है ये परिस्थिति और भूमिका पहले से निर्धारित कर देती है। सामाजिक निरंतरता व स्थिरता, भूमिकाओं को समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इससे समाज में स्थिरता व निरंतरता बनी रहती है। जागरूकता पैदा करना सामाजिक प्रगति में सहायक है, स्वच्छ मनोवृत्तियों के निर्माण में सहायक है। और अगला पॉइंट है इसका, प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक है। इसके पश्चात आगे देखिएगा, व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान। इससे व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपरोक्त, ये सारांश हो गया इसका। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि परिस्थिति व भूमिका एक स्वच्छ संगठित समाज के निर्माण और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन दोनों में तालमेल से सामाजिक शांति व सहयोग बना रहता है, जो कि समाज के विकास और प्रगति का आधार है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख कर डालना है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। ये भूमिका की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है। आपको यदि इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई समझ में ना आए हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।